वेलकम माय डी स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DOE क्लास 9th विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 जो कि तारीख दी गई है आपको 19/7/2021। तो आज की वीडियो में हम है ना हिंदी की वर्कशीट 7 का हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं बिल्कुल आपको विधिवत समझाने वाला हूँ, आपको समझना है और जो आपको इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो को लिए नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है आप उसे अभी ठोक दीजिएगा। और आपको अदर सब्जेक्ट यानी कि गणित और विज्ञान के वीडियो की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आपको, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है आपको, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको एक एक यहाँ पर आपको कविता दिख रही होगी, इस कविता को आपको पढ़ना है, समझना है और आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आपको आंसर देना है। तो आइए हम इस कविता को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको देखिए कुछ मजदूर लोग दिख रहे होंगे जो कि है ना यहाँ पर कुछ निर्माण कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे मजदूर दिख रहे हैं जो कि कुछ ढो रहा है ना, किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है। तो देखिए ये जो कविता है ये भी मजदूरों के बारे में ही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। यानी कि यहाँ पर मजदूर कहता है कि मुझे देवों की बस्ती से क्या करना है, देवों के लोग से करना क्या है। मैंने पृथ्वी पर, धरा यानी भूमि, जो आपकी पृथ्वी है ना हम उसे धरा कह सकते हैं। मैंने पृथ्वी पर अगणित यानी कि अनगिनत बार स्वर्ग बनाए हैं। यानी कि उसने जो पृथ्वी पर जो मतलब कि जो सुंदर चीज़ नहीं है उसे भी उसने सुंदर बना दिया है। उसने कई सारे ऐसे निर्माण करे हैं जिससे कि पृथ्वी स्वर्ग कहला सके। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मैंने पुरखों ने धरती का रूप संवारा है। मतलब कि अंबर यानी आकाश, अंबर को हम कह सकते हैं आकाश कहते हैं, ठीक है। जितने तारे मतलब कि आकाश पर जितने तारे हैं, अब आपको पता होगा कि आकाश पर कितने अनगिनत तारे होते हैं। उतने वर्षों से यानी कि अनगिनत तारे उतने ही अनगिनत वर्षों से जो उसके पुरखों है, पुरखों यानी कि उसके जो मतलब कि जो उसकी पीढ़ियाँ है, उसने उतनी बार धरती का रूप को संवारा है, ठीक है। यानी कि उसकी अनगिनत जो मतलब कि जो अनगिनत पीढ़ियाँ है उतनी अनगिनत वर्षों से उसकी पीढ़ियाँ ने धरती के रूप को संवारा है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए, और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे, है ना। मतलब कि जो अभी आएगी सदियाँ और आएगी सदियाँ, उतने और वर्षों में उसकी जो पीढ़ियाँ है धरती का मतलब कि निर्माण करेगी या फिर उद्धार करेगी। इसके बाद देखिए, इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तान की रेती धो धोकर, यानी कि जो मजदूर है उसने जो रेगिस्तान होती है, आपको पता हो रेगिस्तान में रेत होती है, तो उसने रेगिस्तान को रेत को हटा हटा कर क्या कर रहा है, उसने बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाया है। यानी कि उसने बंजर धरती पर, बंध्या को हम कह सकते हैं बंजर, जहाँ पर खेती ना की जा सकी, उस बंजर धरती पर उसने पुष्प भी खिलाया है। तो ये आपके मजदूर के बारे में था, है ना। मजदूरों को यानी कि स्वर्ग के देवता भी हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है, क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका
की एक संस्था थी, वही मुझे मतलब पूरा नाम तो याद नहीं, डीओडी करके थी 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आपको अर्थ लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको शब्द दिया गया है, सबसे पहले आपको शब्द क्या दिया गया है, आगणित, है ना। तो मैंने आपको बताया था आगणित हम किसे कहते हैं। देखिए गणित में आगणित हम उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने तारे को देखा होगा, आप तारे को गिन नहीं सकते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन आप कभी तारों की संख्या नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो हम इसे आगणित का अर्थ होता है जिसे गिना ना जा सके, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं अनगिनत, है ना। हम इसको क्या कह सकते हैं, अनगिनत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर हम देखते हैं दूसरा शब्द धरा। धरा मैंने आपको बताया था पृथ्वी, है ना। जहाँ भूमि या फिर जमीन होती है हम उसे धरा कहते हैं। तीसरा हम शब्द देखते हैं अंबर। अंबर यानी कि आकाश। चौथा हम शब्द देखते हैं वंशज। तो वंशज का अर्थ क्या होता है, वह जो किसी वंश में उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। जैसे कि हम सभी भी किसी न किसी के वंशज है, जो हमारी पूर्व में पीढ़ियाँ थी। हिमगिरी, हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत या फिर हिमालय, है ना। हिमगिरी क्या है, हिमालय का नाम है, ठीक है। आखिरी आपको दिया है बंधिया। बंधिया का अर्थ क्या होता है, स्त्री या मादा प्राणी जिसे संतान ना होती हो, है ना। जिसके बच्चे ना हो पाए हम उसे बंधिया कहते हैं, या फिर हम उसे बांझ स्त्री भी कह सकते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होता है। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है ना। तो देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य मजदूर वर्ग करता है। यह वर्ग अपने कठोर श्रम से असंभव से लगने वाले कार्य को संभव कर दिखाते हैं और असुंदर को सुंदर बनाते हैं। ये आपको मैंने बता दिया था कि जो मजदूर होते हैं, है ना, जो पृथ्वी पर असुंदर कार्य को भी सुंदर बना देते हैं, एक प्रकार से स्वर्ग बना देते हैं। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो मैंने आपको बताया था अंबर पर जितने तारे यानी कि अंबर पर अनगिनत तारे हैं, तो उस पर कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए मजदूर ये काम आकाश में तारों की संख्या अर्थात गणित वर्षों से करते आ रहा है, यानी कि अनगिनत वर्षों से करते आ रहा है मजदूर ये काम। यह काम पहले उनके पुरखों ने किया था, जो उनकी पूर्व में पीढ़ियाँ थी उन्होंने किया था। अब आने वाले समय में उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ है वह ये काम करेगी। चौथा आपको प्रश्न दिया है, उपयुक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात करती है। तो देखिए उपयुक्त कविता मजदूर लोगों की मेहनत की बात करती है। अब देखिए यहाँ पर आपको पांचवा क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यहाँ पर यानी कि जो आपको कविता दी गई है आपको शीर्षक नाम दे देना। तो देखिए हम यहाँ पर शीर्षक लिख देंगे, मजदूर पृथ्वी के स्वर्ग के देवता। अब देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सबसे पहले आपको शब्द दिया गया है ना, आपको तीन जो भी नीचे शब्द दिया गया है इनके आपको तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखिए पहला आपको शब्द दिया गया है क्या, धरती। तो देखिए धरती का हम पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, क्या क्या पर्यायवाची शब्द होंगे इसके, पृथ्वी, भू और धरणी। दूसरा आपको शब्द दिया गया है गंगा। गंगा के तीन पर्यायवाची शब्द हम लिखते हैं, देवनदी, मंदाकिनी और भागीरथी। तीसरा आपको शब्द दिया गया है पुष्प। तो पुष्प के हम तीन पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, फूल, सुमन और कुसुम। तो यह आपका आंसर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जबकि कक्षा 9वीं विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 7 तिथि 19 जुलाई की हमने वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी वर्कशीट का सॉल्यूशन लाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।